इंस्पेक्टर चिंगम, यहाँ की पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा आपका है। दूर दूर के देशों से हॉर्स राइडर्स यहाँ आए हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। Why, Pierre? When Chingam is here, don't worry, मैं सब देख लूंगा। Yes! अरे चिंगम सर, ये क्या कर रहे हो? पीछे देखो। वो दिलावर खान का घोड़ा है रफ्तार। आज तक कोई रेस नहीं हारा है। अगर उसने रेस में हिस्सा लिया तो हमारे जीतने का कोई चांस नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। मेरा आदमी उसे चोरी करके ले जाएगा। वो देखो। ये तो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। अगर दिलावर खान आ गया ना तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मेरा रफ्तार, खुले बकौली जल्दी आओ, कोई हमारे रफ्तार को चोरी कर रहा है। पुलिस! पुलिस! चोर! चोर! पकड़ो! अरे कोई तो पकड़ो! इंस्पेक्टर, रोको उसे! Stop! Stop in the name of law! तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, रुक जाओ! हेलो, मोटू पतलू! गुस्ताख, रुक जाओ! Stop! I say stop! को कानून के हवाले कर दो। अच्छा, ये लो। अरे मैं क्या करूं पतलू? अरे मोटो पीठ उधर करके क्यों चल रहे हो? सीधे हो जाओ। हाँ, वो सॉरी सॉरी। हॉर्स राइडिंग के लिए होता है, फाइटिंग के लिए नहीं। नीचे जाओ। You are under arrest. क्या डायलॉग पे डायलॉग बोल रहे हो? तुम किसी काम के नहीं हो। लाओ मेरा घोड़ा। गुस्सा मत होइए दिलावर खान जी, आपका घोड़ा मिल गया ना? मिल गया से क्या मतलब होए? पहली बात है, चोरी ही क्यों हुआ? यहाँ की पुलिस बेकार है, किसी काम की नहीं। मैं शिकायत करूंगा, इस इंस्पेक्टर की नौकरी ले लूंगा। ओए, चलो रफ्तार,
अरे कमाल है, थैंक्स बोलने की बजाय ये तो हमें डांट डपट के चले गए। हाँ, उसे जाने दो। दिलावर खान बहुत ही अमीर आदमी है, उसके पास अपनी फौज है, वो बहुत अच्छा हॉर्स राइडर है और कभी किसी भी रेस में आज तक नहीं हारा। वो नहीं बोले तो क्या हुआ, मैं तुम्हें थैंक्स बोलता हूँ। मोटू पतलू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फुरफुरी नगर वासियों, कल फुरफुरी नगर में इंटरनेशनल हॉर्स रेस कंपटीशन हो रही है, जिसमें कई देशों से लोग आएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि फुरफुरी नगर से कोई इस रेस में हिस्सा नहीं ले रहा है। उड़ी बाबा, इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मोटू पतलू ही बता सकते हैं, खास तौर से मोटू। पर मोटू कैसे हमें रास्ता बता सकता है? मोटू बलवान है, मोटू बुद्धिमान है, मोटू सर्वगुण संपन्न है, मोटू शक्तिशाली है, मोटू बलशाली है, मोटू मददगार है, मोटू यारों का यार है। अरे मोटू इतना भी मत भूल जाओ, ये तुम्हें फंसाने वाला है। हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है। आप फुरफुरी नगर की इज्जत मोटू ही बचाएगा और वो हॉर्स राइडिंग में हिस्सा लेगा ही लेगा। कोई मुझे नीचे उतारो, घसीटा, मैं तुम्हें देख लूंगा। मोटू को अगर रेस जीतना है तो उसे और तेज भागने वाला घोड़ा चाहिए। लेकिन चिंगम सर, ऐसा घोड़ा हमें मिलेगा कहाँ यारी? जंगल में, हाँ, जंगल में हमें एक से बढ़कर एक तेज भागने वाले घोड़े मिलेंगे। सही है यारी। तो चलो मेरे यारो, जंगल में जाके एक जंगली घोड़ा मोटू के लिए पकड़ लाते हैं यारी। पतलू, ये धरती कांप क्यों रही है? वो देखो घोड़े, वो देखो, वो देखो, वो देखो घोड़े, वो देखो घोड़े। है, मैं अभी आया। घोड़े, आजा मेरे घोड़े। मोटू, तुम्हें इसे पकड़ने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। मोटू, ऐसे क्यों भाग रहे हो? सीधे भागो। मोटू, संभाल के। अरे दोस्त, मान भी जाओ, बस एक रेस की बात है, फिर तुम आजाद हो। सच्ची पक्का वादा, मान जाओ दोस्त। मान गए? हाँ, थैंक यू मेरे दोस्त। जय हो। चल मेरे घोड़े।
साथियों, रेस शुरू होने वाली है, लेकिन हमारे स्टार राइडर दिलावर खान अभी तक नहीं आए। दिलावर खान का नाम लिया और दिलावर खान हाजिर हो गया। ओए! फुरफुरी नगर वालों को दिलावर खान का सलाम। पता नहीं अब तक मोटू क्यों नहीं आया। दोस्त मोटू का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी मोटू आ गया। मोटू, बिना लगाम के घोड़े को कैसे कंट्रोल करोगे? बड़े भैया, घुड़सवारी दिल से की जाती है, लगाम से नहीं। सुनिए कहो। खान साहब, इस आदमी से जरा बच के रहना, ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा है। गोले बाका वाले, तुम चिंता मत करो। दिलावर खान वो तूफान है जिसके सामने ये छोटी मोटी आंधियां टिक नहीं सकती। मोटू, मेरे सामने कुछ भी नहीं। जो कुछ नहीं दिखता वो बहुत कुछ हो सकता है। होशियार रहना खान साहब, मुझे उसकी आंखों में आपकी हार दिख रही है। ओके, सब लोगों को रेस के रूल्स पता है, ठीक है? चिंगम सर, स्टार्ट द रेस। तो रेस शुरू हो चुकी है। सब लोग बड़ी तेजी से एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मोटू अब दिलावर खान के नजदीक आ चुके हैं। ये क्या? दिलावर खान मोटू को उसके घोड़े से गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोटू भी हार नहीं मानने वाले। मोटू बहुत बढ़िया। और दिलावर खान तेजी से मोटू के पास आ रहे हैं। और ये क्या? मोटू अपने घोड़े तूफान से नीचे गिर गए हैं। मोटू संभाल के। ओह नो, मोटू नीचे गिर चुके हैं। मोटू ने तूफान को आवाज दी और तूफान रुके। और उसकी आवाज पे बाकी सब घोड़े भी रुक गए हैं और तूफान वापस मोटू के पास जा रहा है। घुड़सवार अपने घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, ऐसा नजारा पहले कभी थैंक नहीं यू देखा। दोस्त, थैंक यू। चलो तूफान। और मोटू फिर से तूफान पे सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अनबिलीवेबल, मोटू तूफान के साथ अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो दिलावर के बगल में फिर से आ जाते हैं। रफ्तार और तेज, आज हमारी इज्जत का सवाल है। और तेज रफ्तार। और अब दिलावर और मोटू नेक टू नेक चल रहे हैं। तूफान, शाबाश। आज सिर्फ तुम्हारी इज्जत का सवाल है, तुम्हारी इज्जत का। हारना मत, ये तुम्हारी पहली रेस है और आखिरी भी। इसके बाद मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। शाबाश तूफान, और तेज और तेज। मोटू दिलावर से आगे निकल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे मोटू, वेरी गुड। के बीच का फासला बढ़ता ही जा रहा है और मोटू फिनिशिंग लाइन के करीब आते हुए, दिलावर पूरा जोर लगाते हुए आ रहे हैं। बस कुछ ही सेकंड्स की बात है और मोटू ने फिनिश लाइन टच कर ली। मोटू ने ये रेस जीत ली है। मोटू इज द न्यू चैंपियन। लाहौर बिला कुव्वत, मेरा रफ्तार एक मामूली जंगली घोड़े से हार गया। यकीन नहीं हो रहा। दिलावर खान, मेरी सरकार, ना वो घोड़ा मामूली है और ना वो आदमी। वो हमारे काम आ सकता है। वो बहुत ही बहादुर है और भोला भी। हमें सिटी ऑफ गोल्ड की तलाश के लिए वैसा ही आदमी चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, आप कहाँ सोच रहे थे? मैंने कहा तो बोला। अब वो ठीक है, तुमने बोला तो मैंने बोला। बस खुश, अब देखो मेरा कमाल। आज तूफान ने कमाल कर दिया। थैंक यू दोस्त, रेस में तुम जबरदस्त दौड़े। जाओ दोस्त।
जाओ तूफान, मजे करो। ओए मोटू बिरादर, दिलावर खान जी, आप यहाँ? दिलावर खान का सलाम कबूल करो। मोटू जी, आज तक हम खुद को ही सबसे तेज घुड़सवार समझता था, पर आपकी घुड़सवारी देखकर तो हम आपका कायल हो गया। मेरा घोड़ा जो आज तक कोई रेस नहीं हारा, आपने अपने जंगली घोड़े से उसे हरा दिया। मेरी तरफ से तोहफा कबूल करिए। उड़ी बाबा, इतना सोने का सिक्का हम अपना 20 साल का तजुर्बा में कभी नहीं देखा। मार सुनिए बब्बर वाली नो, एकदम असली सोना है यारी। दिलावर खान जी, आप तो बहुत कुछ ले आए, लेकिन हम ये सब नहीं ले सकते। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। ओए, आप हमारे शहर में होते तो पता नहीं मैं क्या क्या देता। काश आप हमारे शहर में होते तो मेरे। दिलावर खान, आप अपने घर की बात को सबके सामने नहीं करना प्लीज। माफी माफी। मोटू जी, आपको ये तोहफा लेना ही होगा। आप जैसा बहादुर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। काश आप जैसा बहादुर हमारे देश में होता तो शायद मेरे अब्बा हुजूर। ओह, दिलावर खान, फिर से घर की बात, ऐसा मत करिए। सॉरी सॉरी, हम वो थोड़ा। दिलावर खान जी, बात क्या है बताइए ना। आप हमेशा कुछ बताते बताते रुक क्यों जाते हैं, बताइए ना सर। ये हमारी बेगम गुलेबा का औली है। इनका कहना है घर की बातें बाहर नहीं करते। हम लोग यहाँ आपकी खुशी बांटने आए हैं और मैं अफसोस की बातें लेकर नहीं बैठ सकता। ये भी अपनी जगह सही है। हम अपने दुख से किसी और को दुखी क्यों करें? दिलावर खान जी, हमें नहीं पता कि आपका दुख क्या है, पर अगर आपको अपना दुख हमें बताने से कुछ राहत मिलती है तो जरूर बताइए सर। जैसे खुशी बांटने से बढ़ती है, वैसे ही दुख बांटने से कम होता है। आप हमें बता सकते हैं। मोटू पतलू जी, अब मैं क्या बताऊं। बेगम हमें माफ करिएगा, पर अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। ओए, हमारा अब्बा जान रोज हमारे सपने में आते हैं और हमसे पूछते हैं कि हम उनका मुकुट और तलवार कब ढूंढ कर लाएगा। अब हम उनको क्या जवाब दे? मुकुट और तलवार कहाँ है वो? कौन ले गया? बहुत साल पहले डाकू लूट कर ले गए और उसे गोल्डन माउंटेन के पीछे उनके शहर में छुपा दिया। उड़ी बाबा, क्या वो माउंटेन सोने का है? नहीं नहीं, वो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सोने जैसा चमकता है। मैंने कई आदमियों को भेजा, कोई उस शहर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कोई तुम जैसा बहादुर नहीं है दोस्त। हम अब्बा को क्या मुंह दिखाएगा, क्या मुंह दिखाएगा अब्बा को? बड़े भैया मत रो प्लीज मत रो। हम लोग आपके अब्बा का मुकुट और तलवार ढूंढ के लाएंगे। आखिरकार एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। हम आपके दोस्त हैं, दोस्ती निभाएंगे। दोस्त? तुम हमको दोस्त बोला? तुम हमारा अब्बा जान का मुराद पूरा करने में हमारा मदद करेगा। बेगम साहिबा, एक और थाल दीजिए। मोटू पतलू, दोस्ती के नाम ये तोहफा भी कबूल करो। अभी हम चलता है। हम अपने मुल्क में आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। नमस्ते, सलाम, शुक्रिया मेरे दोस्त, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मोटू, दिलावर खान की दोस्ती, उसके बाद हमें तोहफा देना, ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो गया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। पतलू, वो तो हमें सोने के सिक्के देकर जा रहे हैं, हमसे कुछ लेकर तो नहीं जा रहे हैं। इसमें गड़बड़ वाली कौन सी बात हो गई? हमने उनसे दोस्ती का वादा किया है। दोस्ती का वादा पक्का वादा, अटल है। अब मोटू का इरादा। ठीक है मोटू, अब तुम जहाँ जहाँ, मैं भी वहाँ वहाँ।
मेरे भाइयों मेरे यारों, वो जो नीचे शहर दिख रहा है ना, वो दिलावर खान जी का ही है। पायलट भैया जल्दी से वहाँ लैंड कर दो, वो हमारे दोस्त का शहर है। हाँ। ओह, हम प्लेन को उस सिटी में लैंड नहीं कर सकते, वहाँ एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ लैंड करेंगे, फिर बाय रोड चले जाना। आइडिया, हम यहाँ से बाई रोड चले जाते हैं। क्यों डॉक्टर झटका? हाँ यार, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं यारी। अरे हम आसमान में हैं, यहाँ कोई रोड नहीं है। हैं? तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? हाँ, बड़े भैया चलो। सुनिए बाबर वाले, कार के विंग्स नहीं खुल रहे हैं यारी। विंग्स नहीं खुले तो क्या होगा? कार नीचे गिरेगा, टकराएगा और हम सब ऊपर वाले के पास पहुंच जाएंगे। मामूनी बचाओ। डॉक्टर झटका, आप सही बटन तो दबा रहे हो ना? देखो तो। सुनिए बाबर वाले लोग, मैं गलत बटन दबा रहा था, इसका बटन तो राइट साइड में है यारी। क्या हुआ यारो, क्या हुआ? हम बच गए, खुश हो जाओ यारी। बच गए, लेकिन अगर पतलू बटन के बारे में आपसे ना पूछता तो आप हमें ऊपर वाले के पास पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर चुके थे। हाँ। लो, आ गया ड्राइवर का महल। ये कौन आ गया महल में? पकड़ो इन्हें, पकड़ो। ये कैसा स्वागत है? ऐसे स्टॉप, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। मोटू संभाल के। दिलावर खान! जल्दी भागो यहाँ से। दिलावर खान! मोटू मेरे दोस्त, तुम आ गए। हमें कब से आपका इंतजार था। दिलावर खान, एक तरफ तो तुम हमें अपना दोस्त कहते हो और दूसरी तरफ हमारा स्वागत अपने लोगों से पिटवा कर करवाते हो। हाँ? माफी दोस्त, माफी। आपको चोट पहुंचाना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं था। हम तो सिर्फ आपकी ताकत पर रखना चाहता था। जहाँ तुम जा रहे हो वो राह मुश्किलों से भरी है ओए। उस तक पहुंचने के लिए बहुत ही पावरफुल आदमी का जरूरत है। मोटू मेरा दोस्त, तुमने हमारा 20-25 आदमियों को कितना आसानी से ढेर कर दिया। अगर तुम ऐसा नहीं करता तो हम अपना दोस्त मोटू पतलू का बढ़िया मेहमान नवाजी करके वापस भेज देता।
दिलावर खान जी, अब आपको क्या लगता है कि हमें वापस घर भेजना है या फिर आपको अपने अब्बा का मुकुट पाना है? बोलिए। अरे क्या बात बोल दी मोटू दोस्त। अब तो हमको यकीन हो चला है कि एक आप ही हो जो हमारे अब्बा का अंतिम ख्वाहिश पूरा कर सकेगा। शुक्रिया मोटू, शुक्रिया। दिलावर खान जी, मेहमान नवाजी तो होती रहेगी। अब आप हमें गोल्डन माउंटेन तक पहुंचने के रास्ते के बारे में कुछ बताइए ना। वाह पतलू जी वाह, आपके और हमारे ख्यालात कितना मिलता जुलता है। दिलावर खान को भी समय गंवाना बिल्कुल पसंद नहीं और आपको भी समय का कदर करना बखूबी आता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही उस रास्ते पे जाएंगे तो यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा और वो लोग आपका पीछा करके मुकुट और तलवार को छीन लेंगे। यहाँ के लोग बहुत लालची है। तो फिर कैसे जाए? कल यहाँ लामा रेस है, आप सब लामा रेस में हिस्सा लो और फिर जहाँ रेस खत्म होती है वहाँ रुकने की बजाय ऐसा एक्टिंग करो जैसे लामा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और आगे निकलते जाओ। लोगों को लगेगा कि आप गुम हो गए, किसी को शक नहीं होगा आप यहाँ क्यों आए हो। बहुत ही अच्छा प्लान है। लेकिन गोल्डन माउंटेन तक जाने का रास्ता क्या है, ये बताइए ना। ये रहा वहाँ जाने का नक्शा, इसे संभाल के रखो। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी लामा रेस हो रहा है और इस साल फुरफुरी नगर से भी 5 लोग इस रेस में हिस्सा लेने आ गए हैं। जो रेस जीतेगा उसे सोने की ट्रॉफी दी जाएगी। ओके, आप सब लोग तैयार हैं? इसमें तो बैठना ही मुश्किल है यारी। डॉक्टर झटका, लामा पे लौटना आसान है। उड़ी बाबा, मामुनी बचाओ! मैं लामा पर राइडिंग कर रहा हूँ या फिर लामा मेरे ऊपर राइडिंग कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। अय्या हेल्प, मदद प्लीज, इडली तो आसान साहब। किसी के पीठ पर नहीं बैठूंगा। मुझे नीचे उतारो, मैं सारे समोसे तुम्हें दे दूंगा। रेस खत्म होते ही सब ऐसी एक्टिंग करना कि लामा कंट्रोल ही नहीं हो रहा है और तेजी से आगे बढ़ते जाना। उड़ी बाबा, मैंने अपना 20 साल का तजुर्बा में एक को भी ऐसा लामा पे राइडिंग नहीं किया। मेरी तो हड्डी पसली एक हो गई। कोई मुझे नीचे उतारो, इस लामा को रोको। रेस जो है थोड़ी सी इधर उधर भटक रही है। क्या हो रहा है ये? ओह नो, उनके लामास आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। उम्मीद है वो जल्दी लौट आएंगे।
चल सकता, गला सूख रहा है, मुझे पानी पीना है। पानी पानी, अरे जल्दी कुछ करो पतलू। हाँ, पानी। जय हो। गुले बकावली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मोटू इस रेगिस्तान में इतना तेज कैसे भाग रहा है। ये लोग हमें जरूर सिटी ऑफ गोल्ड तक पहुंचा देंगे। पानी। मोटू ये क्या कर रहे हो? ये सैंड है, पानी नहीं। पतलू, मुझे ये पानी दिख रहा था। पतलू पानी दो ना, पानी पानी। हुजूर, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो देखिए, जमीन पर सांप का केंचुल। उफ, सरकार, यहाँ तो सैंड वाइपर है। जल्दी निकलो यहाँ से। दिलावर खान से तो शेर भी डरता है, ये तो सांप है। ये हमारा क्या कर देगा? पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पानी दो ना, पानी। आइडिया, चिंगम सर, अब फायर करो। हम सब नारियल पानी पिएंगे। फायर करो। गुले बकावली, ये नारियल कहाँ से आ रहा है? सांप नहीं। नहीं। अरे कोई बचाओ हमको। अब इस नक्शे को समझना पड़ेगा। इस तरफ जाओ या इस तरफ। मोटू, यहाँ मैप में 1 किलोमीटर दूर की ओएसिस है। वहाँ पानी ही पानी है। मैं 1 किलोमीटर तो क्या, 1 मीटर भी नहीं जा सकता। पानी तो यही चाहिए, पानी। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। पानी के साथ साथ वहाँ समोसे की दुकान भी है। क्या? समोसे? किधर किधर किधर? उस डायरेक्शन में, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। जय हो। समोसे 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 समोसे। पतलू, वहाँ समोसे की दुकान नहीं है। तुमने झूठ बोला। ओफो, अरे मोटू, वापस आने की क्या जरूरत थी? कम से कम पानी तो पी लेते। वहाँ पानी तो था। अरे मोटू, जब तक तुम पानी पीते तब तक हम भी वहाँ आ जाते। अब जल्दी जाओ और पानी पियो। नहीं नहीं पतलू, अब मैं और 1 कदम भी नहीं चल सकता। पानी पानी। अरे मोटू, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। वो क्या है ना कि गलती से दुकान कह गया। मैं कहना चाहता था कि मेरे पास सामान है, समोसे बनाने का सामान, लेकिन उसे बनाने के लिए पानी भी तो चाहिए। तो हमें ओएसिस तक पहुंचना होगा। फिर पानी में आटा मैदा मिला के गूंथ के समोसे बनाऊंगा और तुम्हें गर्मा गर्म समोसे खिलाऊंगा। गर्मा गर्म समोसे? तो फिर चलो ना, देर किस बात की है? जय हो। अरे जल्दी चलो, इससे पहले कि मोटू फिर से वापस आ जाए। अरे कोई घोड़ा रोको। अरे तुम लोग क्या घुड़सवारी का मजा ले रहे हो? मुझे बचाओ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? गुले बकावली।
ये तो दिल में तारे नजर आ गए। ओए ओए, हमारा कमर का कचूमर बन गया। ये नारियल कहाँ से आए थे? सरकार, वो इंस्पेक्टर है ना, उसने फायर किया और नारियल गिर गए। पता नहीं ये क्या चमत्कार है। खैर वो छोड़िए, चलिए देखते हैं वो मोटू पतलू क्या कर रहे हैं। पानी, या पानी, पानी। नहीं, अरे तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े भैया, हम सब बताएंगे, लेकिन पहले पानी तो पी लेने दो। पानी। पानी नहीं, पानी नहीं, लौट जाओ। एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। आई एम इंस्पेक्टर चिंगम, तुम सब लोग लौट जाओ, वरना मैं सबको जेल में डाल दूंगा। 3 गिनूंगा, लौट जाओ। 1, 2, 3। पतलू, पानी सामने है, पर हम पानी पी नहीं सकते। कुछ तो करो पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो ना। आइडिया। मोटू, तुम्हें खाने हैं समोसे और ये लोग हमें पानी नहीं दे रहे हैं, तो ना मिलेगा पानी और ना बनेंगे समोसे। समोसे तो बन के रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत मोटू को समोसे खाने से नहीं रोक सकती। अरे फिर से नहीं, ये लोग मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? पता नहीं सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख लिया था। खुले बकाओ ये बिना बताए मुसीबत कैसे आ जाता है? नानी याद दिला दिया। भागो, भागो। उठ जाओ चिंगम सर, वो लोग चले गए। पतलू, अब तो सबका गलत तर हो चुका है। चलो अब जल्दी से गर्मा गर्म समोसे बना दो प्लीज। उड़ी बाबा, अरे समोसे बाद में खाना, पहले उधर देखो, वो लोग हमारे लामा लेकर भाग गए। अब हम आगे कैसे जाएंगे? अब हम न आगे जा सकते हैं और न पीछे। यहाँ सिर्फ पीने को पानी है, खाने को कुछ भी नहीं। पतलू, मैं कुछ पल तो बिना पानी पिए रह सकता हूँ, लेकिन खाना खाए बिना नहीं। मोटू पतलू मेरे भाई, मेरे यारो, रोना धोना बंद करो यार। मैं अपने फ्लाइंग कार को इस रिमोट से बुला लेता हूँ यार, फिर हम सब उड़ के जहाँ जाना होगा चले जाएंगे यार। और मोटू मेरे भाई, पतलू, घसीटा, चिंगम साहब, सबको तो खुश होना चाहिए। मुझे सब ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हो यारी? थैंक यू बोलने की जगह तुम सब मुझे पीट क्यों रहे हो यारी?
वाला क्या बात है ओए, वाह वाह वाह। इन लोगों के पास तो उड़ने वाला कार भी है। कसम हमारे वालिद साहब का, कूले बकाओली, हमने मोटू पतलू को चुन के सही फैसला लिया। आपने नहीं, उन्हें मैंने चुना है। ओफो, आप तो बाल का खाल निकालने लगते हो। मोटू तुम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो। ओह सॉरी सॉरी पतलू, अभी टर्न करता हूँ। ओ नहीं, फिर से मुसीबत। भागो, बचाओ। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। आज रात हम सब यहीं रुकेंगे, कल सुबह फिर निकलेंगे। हुजूर नाश्ता। वेटर भैया, यहाँ कोई समोसे बनाता है क्या? हाँ सर, समोसे तो नहीं, लेकिन हम समोसी जरूर बनाते हैं। उड़ी बाबा, ये सामोसी क्या होता है? ओह, ये समोसे की बहन समोसी है। संभाल के हुकुम सिंह, उसमें बारूद है। हो सकता है सिटी ऑफ गोल्ड में कोई दीवार या तिजोरी तोड़ना पड़े, इसीलिए लेकर आया हूँ। संभाल के। मोटू पतलू यहाँ तक तो पहुँच गए। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें सिटी ऑफ गोल्ड तक भी पहुँचा देंगे। वो हमें वहाँ तक ले जाएं या नहीं, पर हम तो वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। सिटी ऑफ गोल्ड के रखवाले मोटू और पतलू के पीछे पड़े हैं। वो जानते भी नहीं कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। एक बार वो मुकुट और तलवार हमारे हाथ लग जाए तो पूरा शहर हमारा होगा। वो कैसे? ऐसा किताबों में लिखा गया है कि जब कोई उस मुकुट को पहन के तलवार हाथ में लेगा तो वो सिटी ऑफ गोल्ड का राजा माना जाएगा और वहाँ के सोए लोग वापस जाग जाएंगे और फिर हमेशा के लिए उस राजा के गुलाम बन जाएंगे। सोए लोग जाग जाएंगे? हाँ, वहाँ के लोगों को किसी जादूगर ने मूर्तियों में बदल दिया था और वहाँ के राजा को खत्म कर दिया था। तब से वहाँ कोई आता जाता नहीं। उस शहर के रखवाले इसी जगह रहते हैं और वो किसी को वहाँ तक नहीं जाने देते। ओए मेरा नाम गुलखान है। तुम लोग जो भी हो, अभी इसी समय जहाँ से आए हो वहाँ वापस लौट जाओ, वरना कभी कहीं जाने के लायक नहीं रहोगे। बड़े भैया, हम एक बार जो करने की ठान लेते हैं ना, वो करके ही रहते हैं। वापस तो हम नहीं जाएंगे। अब बोलो, करना क्या है? बोलो। सिपाहियों, पतलू, ये बहुत सारे लोग हैं और समोसे अभी बने नहीं हैं। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। कुछ सोचो। सोचना क्या है? भागो! पकड़ो उन्हें, बच के जाने न पाए। डॉक्टर झटका, जल्दी! अयो मार, चलो!
वो सब ये जानबूझकर कर रहे हैं। उनको पता है हम पीछे हैं। बार बार अपने आप हादसा नहीं हो सकता। हमें तो ये लोग ही खत्म कर देंगे सरकार। कैसे हो गया? चिंगम के चंगुल से बचना यह इम्पॉसिबल। बोलो तो यह इम्पॉसिबल। अब ये कार उड़ नहीं सकती यार। जय हो बड़े भैया, लगता है वो सब डर गए। देखो ना, सब पीछे ही रुक गए। हाँ, ओ मेरे भाइयों मेरे यारों, वो लोग दोबारा आ जाए उससे पहले हम लोग आगे चलकर कोई रास्ता ढूंढते हैं यारी। छुट्टियां पापड़ वाले नो। ये क्या है? ये जमीन तो बड़ी ही स्पंजी है। रुक जाओ, सब रुक जाओ। जमीन स्पंजी नहीं, ये क्विक सैंड है। उड़ी बाबा, रेत के दलदल में फंसना और निकलने का हमको बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। चोरा वाली, कोई बचाओ। तुम लोग उछल कूद बंद करो, नहीं तो हम और स्पीड में अंदर धंसते जाएंगे। शांति शांति। वो क्या कहते हैं तुम लोग? हाँ, बाय बाय, क्योंकि अब तो तुम लोग अंदर समाने वाले हो। अंदर जाने से पहले ये बता दो कि तुम लोग यहाँ क्यों आए थे? बड़े भैया, हम लोग तो किसी की मदद करने के लिए आए थे। प्लीज हमें बाहर निकालो, प्लीज। तुमने किसी की मदद की, पर अब तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। बाय बाय, बाय बाय। अगर मैं दास गया तो पुरपुरी नगर का क्या होगा? कसम मेरे मरीजों की, डॉक्टर झटका नाम का महान साइंटिस्ट ऐसे ही दुनिया से चला जाएगा यारी। पतलू कुछ तो करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। ओ भाई सुनो ना, जाने वाले की आखिरी इच्छा हर कोई पूरी करता है। हमारी भी आखिरी इच्छा पूरी कर दो प्लीज। ठीक है, बोलो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हमारी आखिरी इच्छा है कि आप हमें समोसे खिला दो। हम तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ए, जल्दी से समोसे लेकर आओ। अरे कोई जाते जाते समोसे तो खिला दो।
तुमने आने में बहुत देर कर दी। अब तो वो लोग दुनिया से जा चुके हैं। सब वापस चलो। खुशबू थैंक यू बड़े भैया। ये समोसी मंगाना तो हमको भारी पड़ गया। जल्दी भागो यहाँ से, चलो। ये वो तो जाने दो उनको। आखिरकार इन्होंने ही तो हमारी जान बचाई है ना। हाँ, समोसे खाकर मजा आ गया पतलू। शुक्र है लास्ट मोमेंट में समोसे आ गए, नहीं तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। मोटू, यू आर द बेस्ट। थैंक यू चिंगम सर। बड़े भैया, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब आप भी अपना काम जल्दी से करो। फटाफट कार को रिपेयर करो। मैप के मुताबिक हमें इसी डायरेक्शन में जाना है। ये जगह कितना सुनसान है। ना कोई पेड़ है ना पौधा है, बस चट्टान ही चट्टान है। ओ मेरे भैया, मेरे यार, वो देखो, लगता है वही है गोल्डन माउंटेन यार। बड़े भैया, वो क्या चीज है? जरा पास तो लो। हाँ, और पास। बड़े भैया, जल्दी स्टार्ट करो। जल्दी वापस चलो। छू 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 पिच्चू। कसम मेरे मर्जों की, अगर ये कार अभी स्टार्ट नहीं हुई तो मैं जला डालूंगा यार। इतना बड़ा बिच्छू। अरे बड़े भैया, आपको कार को चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो काम तो ये बिच्छू ही कर रहा है। कुछ करो। ये लोग तो सचमुच मजेदार हैं। बचाओ यार। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम। रुक जाओ। चिंगम सर, हाय, इधर इधर। मोटू, ये रस्सी पकड़ो। हम भी तेरे साथ हैं मोटू। वो लोग जानबूझ के मेरी तरफ हर चीज फेंक रहे हैं। उन्हें तो नहीं पता है कि हम उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये आपकी किस्मत का लिखा है जो हो रहा है। शाम
मार छुटिया पापड़ वाली नो, काश मेरे पास तेज दौड़ने वाली कोई दवा होती यारी। मार छुटिया, मैं तो पूरा रॉकेट बन गया, अभी वैसे ही भागना भी पड़ेगा यारी। ये पत्थर तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। चिंगम सर जल्दी भागो। अब तो अपनी चटनी बन जानी है। जान बचानी है तो जल्दी से दीवार पर चढ़ जाओ। वो देखो, सिटी ऑफ गोल्ड पूरा सोने का ही बना लग रहा है। लेकिन अब हम वहाँ नहीं पहुँच सकते क्योंकि अब तो हजारों फीट नीचे जाना है। बचने का कोई चांस नहीं। ओए मेरे भाइयों, मेरे यारों, डरो मत, डरो मत। मैं अपनी कार को रिमोट से बुला लेता हूँ यारी। अरे माँ, कार तो खराब हो चुकी है। ओ मेरे भाइयों, मेरे यारों, उसमें हेलीकॉप्टर मोड भी है, वैसे ही उड़ के आ जाएगी। जब कार उड़ सकती थी तो हमें बिच्छू, तीर, चट्टान ऐसे खतरों में क्यों डाला? हाँ, सॉरी, सॉरी। ये तो पूरा का पूरा शहरी गोल्ड है। जॉन को अगर ये जगह दिख जाए तो वो खुशी के मारे आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। मामनी, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में इतना सोना कभी नहीं देखा। अब तो हम यहीं रहेगा, फुरफुरी नगर वापस कभी नहीं जाएगा। मामनी, अरे धीरज धरो, दिमाग से काम लो। यहाँ कुछ भी छूना नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैप लगा हो। एकदम असली इंसान दिख रही है ये सब मूर्तियाँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ लगाओ तो अभी जिंदा हो जाएंगी। जय हो! मिल गए, मिल गए मुकुट और तलवार। अब दिलावर खान को ये मुकुट और तलवार दे देंगे और वो चैन की नींद सो पाएगा। मोटू, सब सिपाही तीर मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सब एक एक ढाल ले लो और एक साथ बीच में आ जाओ। जिसने भी महल की सिक्योरिटी का इंतजाम किया है उसने बिल्कुल सोच समझ कर किया है। मेरे ख्याल से वो मुकुट और तलवार को ना उठाने में ही भलाई है मोटू। ये तो सेंटोर है, आधा आदमी आधा हॉर्स। बहुत गुस्से में दिख रहा है यारी।
अरे बड़े भैया ये असली हो ही नहीं सकता। आधा हॉर्स का बॉडी रोबोट का बॉडी होगा जैसा कि आप हमेशा बनाते हो। अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। हेलो बड़े भैया मैं मोटू हूँ फ्रॉम फुरफुरी नगर। ये तुम्हारा बदन रोबोटिक है ना? नहीं, मेरा नाम यकूबा है। मैं बादशाह सलीम खान का सेनापति हूँ और इस मुकुट का रखवाला। आज तक इसे जो भी लेने आया वो जिंदा बचकर नहीं गया। यकूबा भैया जिंदा बचने की बात बाद में करेंगे। पहले ये बताओ कि ये हॉर्स की बॉडी किसने बनाई? ये मेटल की है क्या? हाँ? पतलू असली है, असली है, असली है। भागो और भागते ही रहो। पतलू किसी भी तरह से वो मुकुट और तलवार लेने का तरीका सोचो। उड़ी बाबा, तुमको अभी तक मुकुट और तलवार की पड़ी है। यहाँ जान बचाना मुश्किल है। हमने दिलावर खान जी से वादा किया है और वो वादा हम तोड़ नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। चिंतन सर घसीटा राम, ये डांस करने का टाइम नहीं है। वो सेंटोर आता ही होगा। भागो। उड़ी बाबा, मैं डांस नहीं कर रहा हूँ। मेरे धोती में कुछ घुस गया है। भागो। वो देखो, उस तस्वीर के मुताबिक कीड़े आग से डरते हैं। वो मशाल जलाओ तो वो भाग जाएंगे। देखो, मशाल के साथ स्टैंड पे 2 पत्थर रखे हैं। उनको रगड़ने से मशाल जल जाएगी। ये लो, मशाल जलाओ। अया माँ, मशाल जलाना गोली चलाने जितना आसान है। अब भी जलाता हूँ। कीड़े पिलर पर चढ़ रहे हैं। डॉक्टर झटका, तुम भी कोशिश करो। कोशिश क्या करनी है यार? ये लो, लाइटर था तो पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? बाद में निपटूंगा। कूदो। शर्ट में पैर इतनी देर से पत्थर रगड़ रगड़ के परेशान हो चुके हैं। बता नहीं सकते थे कि जेब में लाइटर है। ओए मेरे भाइयों, मेरे यारों, अगर इस बार पिटाई की ना तो मशाल बुझा के ही फेंक दूंगा। गोले बकावा नहीं, हमारा सपना पूरा हो गया। आखिर हम इस सुनहरे शहर तक पहुंच गए। बस अब जल्दी से चल के मुकुट और तलवार ले ले तो पूरा शहर जिंदा हो जाएगा और हमारी गुलामी करेगा। जिंदा हो या ना हो, ये शहर तो अब हमारा ही है। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। तुम लोगों ने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। तुम लोग यहाँ से सोने की एक ईंट भी नहीं ले जा सकते। अरे हम सोना लेने के लिए नहीं आए हैं। हम तो यहाँ दिलावर खान जी के अब्बा हुजूर का मुकुट और तलवार लेने के लिए आए हैं। हाँ, मुकुट और तलवार हमारा है, वो तुम नहीं ले जा सकते। हमने तुमसे झूठ कहा था। हम ही यहाँ के राजा यकूबा हैं। लेकिन दिलावर खान जी ने तो ये कहा था हमसे कि वो मुकुट और तलवार उनके अब्बा हुजूर का है। दिलावर खान जो भी है उसने तुमसे झूठ बोला है। शायद वो जानता है कि जो भी इस मुकुट को पहन के तलवार हाथ में ले लेगा तो पूरा शहर जिंदा होके उसका गुलाम बन जाएगा। पूरा शहर जिंदा कैसे हो जाएगा? एक जादूगर धोखे से मेरे राजपाट को छीनना चाहता था, लेकिन मैंने उसे खत्म कर दिया। ऊपर वाले के पास जाने से पहले उसने हम पे जादू करके पूरे शहर के इंसानों को पत्थर की मूर्ति बना दिया और मुझे ऐसा रूप दे दिया। उसने मुझे श्राप दिया कि मैं खुद कभी ये मुकुट नहीं पहन पाऊंगा और जो इस मुकुट को पहनेगा वो यहाँ का राजा बन जाएगा। यहाँ के लोग पत्थर से वापस इंसान बनके उसको राजा मान लेंगे। धोखेबाज! दिलावर खान इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं दिलावर खान को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो रहा है? मेरे सिपाहियों आ जाओ, दरबार लगने वाला है।
लगता है दिलावर खान तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है और उसने मुकुट पहन लिया है। अब कुछ नहीं हो सकता, हमें उसका हुक्म मानना पड़ेगा। चलो दरबार में चलते हैं। चलो जल्दी करो। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। आओ आओ मेरे दोस्त, मोटू पतलू, तुम लोग बहुत बहादुर हो। अरे दोस्त मत कहो हमें, तुम तो दुश्मन बनने के लायक भी नहीं हो। तुमने हमसे सब झूठ कहा और हमारे भोलेपन का फायदा उठाया। खामोश, यहाँ मेरा राज चलता है, यहाँ का कानून मैं हूँ। मोटू, तुमने मेरी दोस्ती ठुकरा के अच्छा नहीं किया। आज देखना चाहता हूँ तुम कितने बहादुर हो। तुम याकूबा से लड़ोगे। तुम जीत गए तो वापस जाने दूंगा और हार गए तो नहीं, ये लड़ाई बराबर की नहीं है। मैं लड़ूंगा पतलू, भले ये लड़ाई बराबर की ना हो। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है और जीत हमेशा अच्छाई की होती है। हाँ। पतलू तुम जाओ, ये लड़ाई मेरी है। नहीं मोटू नहीं, तुम जहाँ जहाँ, पतलू वहाँ वहाँ। शाबाश, दोस्ती हो तो ऐसी जलकार हो। मोटू मेरे दोस्त, मुझे माफ करना, मुझे महाराज का हुक्म मानना ही होगा। पतलू जाओ यहाँ से। पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ सोचो। आइडिया। मोटू ये रस्सी पकड़ो और याकूबा का हाथ बांध कर उस पर सवार हो जाओ। याकूबा! शाबाश मोटू। याकूबा, सीधा महाराज दिलावर खान की तरफ भागो, रुकना मत। जिधर ले जाओगे उधर जाऊंगा। ये इस तरफ क्यों आ रहा है? उसे रोकने का हुक्म दीजिए दिलावर खान। याकूबा रुक जाओ, मेरा हुक्म है, रुक जाओ। जय महाराज की जय, जय महाराज की जय। मोटू महाराज की जय। आज से आप हमारे महाराज हो। नहीं नहीं, ये गलत है, ये बेईमानी है। धोखे से मेरा मुकुट छीन लिया है। राजा मैं हूँ राजा। पकड़ लो इस देशद्रोही को। हे, रुक जाओ, तुम लोग बच नहीं पाओगे। दिलावर खान, कहाँ तक भागोगे? मत बैठो, उस पे बिना मुकुट के मत बैठो। मैं बैठ गया हूँ,
अब ये तख्त मेरा है। मैं राजा हूँ, राजा मैं हूँ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये जमीन क्यों हिल रही है? कोई बचाओ! दिलावर खान जी बचाइए! सरकार, मुझे बचाइए! गुले बकावली! नहीं, मेरे सरकार! गुले बकावली! बचाओ! मोटू पतलू, मुझे बचाओ! उस सिंहासन पर बिना मुकुट बैठना मना था। जो बैठेगा उसका यही हश्र होगा। मोटू महाराज, अब आप उस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। याकूबा, आप यहाँ के राजा हो। आप खुद मुकुट नहीं पहन सकते, लेकिन मैं तो आपको पहना सकता हूँ ना? हाँ? मोटू पतलू, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे ऊपर का जादू खत्म कर दिया, मुझे और मेरे शहर को बचा लिया। जितना भी धन्यवाद दूं कम है। याकूबा, तुम ही यहाँ के असली राजा हो। हम तो मेहमान हैं। हमारा काम पूरा हो गया है। अब हम यहाँ से चलेंगे। जितना सोना ले जाना चाहो ले जाओ, सब तुम्हारा है। अरे नहीं याकूबा, नहीं, हमें सोना नहीं चाहिए। तो फिर कुछ दिन मेरे शाही मेहमान बनकर रहो। थैंक यू। उड़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में कभी भी सोने के शहर में नहीं रहा। सोना पहनेगा, सोने पे सोएगा, सोने पे उठेगा, लेकिन खाने में सोना कैसे खाएगा?